परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आकर आपकी शरण में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हमारे हृदय में शांति, आनंद और प्रभु आपकी ओर से हमारे सब काम जो जिनमें हमारा मन उलझा रहता है, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, उस छुटकारे को प्राप्त करते हैं प्रभु, जिससे हमारे मन में शांति और आनंद की भरपूरी आती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और बार बार आपकी उपस्थिति में आने से हम अपने स्वभाव पर जयवंत होने लगते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात में आपको धन्य कहते हैं और हमारे जीवन में जो कार्य आप करते हैं, हमारे सोच विचारों में जो आप परिवर्तन करते हैं अपने वचन के द्वारा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं सारी महिमा हमारे जीवन से आपको प्राप्त हो और हमारा जीवन इस योग्य बने कि हमारे जीवन से लोग प्रभावित हो, प्रेरित हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कामों के लिए जो वो हमारे बीच में कर रहा है, हमारे जीवन में कर रहा है, हमारे परिवार में कर रहा है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले यीशु मसीह को मानव जाति के पाप के कारण जन्म लेना पड़ा। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से पाप जगत में आया, इसलिए मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उद्धारकर्ता को जन्म लेना होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और इसका 15 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है शैतान से, जिसके कहने से, जिसकी बात सुनने से, जिसकी बात को मानने से पाप की अवस्था में चले गए, पतन की अवस्था में चले गए और परमेश्वर से उनका जो संबंध था, आत्मिक संबंध, वो आत्मिक तौर पर मृतक हो गया, यानी वो संबंध खत्म हो गया। उससे परमेश्वर ने उसी समय कहा था कि मैं तेरे, यानी शैतान से कहा, तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश यानी शैतान के वंश में और इस स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी वहीं पर उद्धारकर्ता के लिए भविष्यवाणी कर दी थी शैतान के सामने। ये भविष्यवाणी जो यहां पर की गई है, ये यीशु मसीह के जन्म पे ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है और इसलिए ये परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा और सबसे महत्वपूर्ण योजना है, यीशु मसीह का जन्म। ये हमारे और आपके जो हम लोग जिस बात की खुशी मना रहे हैं, हम तो फिजिकल बातों की खुशी मनाते हैं, जबकि इसका हमारे जीवन से, हमारी खुशी से इसका कोई संबंध नहीं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है और कोई व्यक्ति परमेश्वर के नजरिए से यीशु मसीह के जन्म दिवस को ना तो समझता है, ना देखता है और ना उस नजरिए से इसको मनाता है। इसीलिए ये उद्धारकर्ता का जन्म। अब मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। 1 अध्याय उसका 21 पद, मत्ती रचित सुसमाचार। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 1:21। मत्ती 1:21। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक बात बताइए, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि आपने उद्धार प्राप्त किया है या आपको उद्धारकर्ता मिला है? उद्धारकर्ता मिला है। तो प्राप्त अभी कहां हुआ? अभी तो उद्धारकर्ता के साथ सही संबंध ही नहीं बना।
ये तो एक झूठा सुसमाचार चल रहा है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, सब ब्लाइंडली। अगर आपने कह दिया हाँ हम यीशु मसीह, आपको उद्धार मिल गया, और लोग उनकी बातों पर आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ना तो उद्धार मिलता है और ना आपके विश्वास से उद्धार मिलेगा। आपको किस पर विश्वास करना, कैसे विश्वास करना, ये सब वचन से आपको समझना पड़ेगा। ऐसे तो हर आदमी हामी भर देता, हाँ हम विश्वास करते हैं। हमने अपने जीवन में इतने ढेर लोगों को देखा जिन्होंने ये कहा कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमने उनके जीवन में देखा कि दूर दूर तक कहीं कोई विश्वास नहीं। ये केवल हामी भरना है, और ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कह देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि और नुकसान हो जाएगा। अगर आप झूठी गवाही देते हैं या झूठा अंगीकार करते हैं, इसकी सजा है। क्योंकि वचन को लोग नहीं जानते हैं, वचन से परिचित नहीं है, इसलिए लोग झूठ बोल देते हैं, झूठा अंगीकार कर लेते हैं, सच्चाई कोसों दूर होती है। यीशु को जन्म लेना पड़ा इसीलिए ताकि मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दे, क्योंकि ईश्वर अपना चरित्र मानवता के सामने प्रकट करना चाहते थे। इंसानों के बीच में परमेश्वर का चरित्र, मालूम है, आपने सुना होगा परमेश्वर प्रेम है, बाइबल में लिखा हुआ, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को आपने देखा कहां? केवल सुना है ना। आपने यीशु मसीह के जन्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना प्रेम करता है। उसने इतने अद्भुत तरीके से अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि साइंस को फेल कर दिया, विज्ञान फेल हो गया। परमेश्वर के पुत्र के जन्म में विज्ञान का कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग विज्ञान को आगे रखते हैं, वचन को पीछे कर देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य को, उसके यीशु मसीह के जन्म को, जो अद्भुत रीति से परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत हुआ, हम इसमें भ्रमित होते हैं और हम इसको जैसे विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से हुआ, और ये हमारी समझ में कभी नहीं आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने नहीं किया। नहीं, आपको नहीं भी समझ में आएगा तो परमेश्वर ने ये किया है। और इसका मालूम है, यीशु मसीह के जन्म में अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप उसकी मृत्यु में कैसे करेंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कहां हुई? ढेरों डिनोमिनेशंस का ये मानना है कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। आप नए नियम में, आप पहले यूहन्ना में जाके पढ़ेंगे, जो लोग ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो मसीह विरोधी हैं, एंटी क्राइस्ट। और ऐसे ढेरों डिनोमिनेशन है जो यीशु मसीह देह धारण करके आया ये मानते ही नहीं, यानी उसके जन्म को मानते ही नहीं। और अगर जन्म पे विश्वास नहीं है तो उसकी मृत्यु पर नहीं है, और मृत्यु पे विश्वास नहीं है तो पुनरुत्थान पे क्या होगा? तो आप उद्धार पा ही नहीं सकते। उद्धार से आप कोसों दूर रहेंगे अपनी सोच के कारण, और इस तरीके की सोच पृथ्वी पर काम कर रही है। ये महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि प्रभु ने जानवरों को मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के साधन के रूप में अनुमति नहीं दी है, बल्कि हमें इस तथ्य की सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए कि हमें अपने पापों से बचाया जाना है, बलिदान की आवश्यकता है। मनुष्य को ये परमेश्वर सिखाना मांगता था कि मनुष्य को बलिदान के द्वारा परमेश्वर उद्धार देगा, और बलिदान के द्वारा उद्धार मिलेगा, ये समझ डेवलप करने के लिए बलिदान प्रथा चलाई। मेरे साथ पद निकालिए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़िए। निर्गमन और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हाँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार
तुम लोग उसे बनाना। ये माँ कहाँ है? मूसा का तंबू। मूसा से परमेश्वर कह रहा था जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं उसी के अनुसार बनाना, जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूं नहीं। इसका मतलब आप ये देखिए, उत्पत्ति के बाद आप उसमें दूसरी किताब में आते हैं जब निर्गमन में, तो वहां भी परमेश्वर मूसा से देखने की बात और दिखाकर कुछ करने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर कभी भी शब्दों में बात नहीं करता, वो हमेशा प्रगटीकरण के साथ बात करता, दर्शन के द्वारा। आप इसे कह सकते हैं दर्शन के द्वारा बात करता है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने दर्शन देकर बात की, तो आपको परमेश्वर ने आज तक दर्शन दिया नहीं, और आप लोगों की बातों को सुनते हैं और सोचते हैं कि प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा। ना, परमेश्वर बिना दर्शन के, यानी आपको आंखों से दिखाई देगा। जैसे मूसा ने जलती झाड़ी का दर्शन पाया और उसमें से शब्द सुना। परमेश्वर का वचन हमेशा आपको देखना भी है और देखकर सुनना है। यही बात तो यीशु मसीह ने कही थी अपने चेलों से कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते, देखकर सुनना है। और मालूम है प्राचीन काल से समस्या क्या है? लोग आंख बंद करके सुन रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स बन रहे हैं। और जितने ब्लाइंड फॉलोअर हैं ये मसीही हो ही नहीं सकते। इनका इनकार करता, वो कहता नहीं ये मेरे लोग हैं ही नहीं, ये झूठे हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपसे केवल शब्दों में बात नहीं करेगा, वो दर्शन देकर बात करेगा। और यहां पर उसको बता रहा है कि निवास स्थान जिसमें बाहरी आंगन में बलिदान होता था, यीशु मसीह ने उस तंबू को सिद्ध किया अपने बलिदान से। यानी यीशु मसीह के समय तक वो बलिदान रहा जिसमें जानवरों के लहू के द्वारा टेम्पररी छुटकारा प्राप्त होता था, ताकि लोग ये सीखे कि परमेश्वर एक दिन इस यानी उत्तम बलिदान के द्वारा, सर्वोत्तम बलिदान अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसके लिए ये टीचिंग के लिए बनाया गया था। निर्गमन 40 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 34 और 35 पद पढ़िए। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का तेज भर गया अंदर और ऊपर बादल छा गया। आप लोगों को इसकी मीनिंग नहीं मालूम है। परमेश्वर का तेज, बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34-35। Then the cloud, the Shekinah glory cloud, God's visible present, यानी परमेश्वर की वो उपस्थिति जिसे देखा जा सकता है। जिस तंबू को बनाने के लिए 25 अध्याय में बोल रहा था, उसको ये क्यों कहा था? ठीक जैसा तुझे दिखाया गया वैसा ही बनाना, एग्जैक्ट। तनिक भी अपनी बुद्धि उसमें मत लगाना। क्यों बोला था? एक एक चीज की नाप तक दी थी, एक एक चीज का डिजाइन तक दिखाया था। परमेश्वर का काम कितना सटीक होता है, इसको आप यहां से सीख सकते हैं। जैसे यहां पे काम हुआ था पुराने नियम में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट परमेश्वर का पुराने नियम में था तंबू, और नए नियम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है मालूम? कलीसिया। तंबू में उसने मन की नहीं करने दी, तो कलीसिया में कैसे करने देगा? दैट्स व्हाई, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाने का आदेश नहीं दिया। आप हमें दिखा दीजिए कहीं उसने कहा हो मनुष्यों से कि जाओ तुम कलीसिया बनाओ? कहीं है? पढ़ के बताइएगा, आपको टाइम देते हैं। कहीं नहीं है। एक ही बात लिखी है, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब आप किसी की कलीसिया को यीशु मसीह की कलीसिया मानते हैं, ये आपकी अज्ञानता है।
यीशु मसीह की कलीसिया कोई नहीं बना सकता। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने बनाने के लिए आदेश दिया ही नहीं। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह के सेवक यानी जिन्हें यीशु मसीह चुनता है, पहले बुलाता है। यीशु मसीह का चुनने का तरीका वो बुलाता है, पहले कॉलिंग है, फिर वो आपको चुनता है, उसके बाद आपको तैयार करता है और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक यानी कंट्रोल, नियंत्रण, वो आपको कंट्रोल में लेता है। उसके बाद वो आपको नियुक्त करता है ताकि आप मसीह के चेले और आप लोगों को चेला बनाएं। किसका? अपना नहीं, मसीह का, जिसके चेले आप हैं। तो आप अपने गुरु के लिए काम करें, गुरु की सेवा करें। कितने लोग आज गुरु की सेवा कर रहे हैं? सब अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, नेम फेम मनी चल रहा है। ये कौन सा है? ये क्या ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने अलाउ किया है ऐसा? नहीं। तो इसका दंड भी होगा ना। जो लोग उस परिधि में नहीं कर रहे हैं, उसके चुने हुए नहीं है, उनके लिए दंड है और बहुत भयानक दंड है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए परमेश्वर की जो महिमा है, उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा, शिकायना ग्लोरी, गॉड्स विजिबल प्रेजेंस कवर्ड द टेंट ऑफ मीटिंग, यानी वो परमेश्वर के जहां पे जो जिसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं, टेंट ऑफ मीटिंग। कलीसिया क्या है? टेंट ऑफ मीटिंग। कलीसिया जहां पर लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, ये क्या है? टेंट ऑफ मीटिंग। किससे मिलने आ रहे हैं? यीशु मसीह से मुलाकात करने आ रहे हैं। टेंट ऑफ मीटिंग एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द टैबरनेकल। वो तंबू को उसने भर दिया महिमा से। एंड मोसेस was not able to enter the tent, यानी वो उस मिलाप वाले तंबू में मूसा प्रवेश कर ही नहीं पाया, वो महिमा से भर गया था। Because the cloud remained upon it and the glory of the Lord filled the tabernacle. उसने तंबू को अपनी महिमा से भर दिया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां है। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां कोई भी मनुष्य, इवन मूसा जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था, वो घुस ना सका और ना वहां पे घुसकर कोई खड़ा रह सकता है। इसलिए ये सब बातें हमको दिखाती कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसका जन्म हुआ, और उसकी अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर होगी। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, अगर आप जन्म में विश्वास करेंगे तभी आप उसकी मृत्यु पर विश्वास कर पाएंगे, और अगर आप उसकी मृत्यु पर विश्वास करेंगे तो आपको उसके पुनरुत्थान पर भी विश्वास करना है, और पुनरुत्थान से ही तो कलीसिया की शुरुआत है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 4 पद, Hebrew chapter 10 verse 4, 4 पद। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। यह असंभव है, अनहोना है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। अब यहां पे यह आप पता चल गया नए नियम में आके कि पुराने नियम में जो पशु बलि थी वो केवल इस बात को समझ पैदा करने के लिए कि लहू के, देखिए लहू को प्राण बोला गया बाइबल में, और प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि पाप के, यदि कोई पापी जो पाप करता है उसकी सजा मृत्यु है, और प्राण के बदले प्राण। यानी अगर परमेश्वर कहता है कि किसी को अपने प्राण की छुड़ौती चाहिए तो उसको किसी का प्राण देना पड़ेगा, और प्राण का मतलब लहू है। तो लहू के बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन लहू किसका? 1 साल का परमेश्वर का मेमना चाहिए, और वो पुरुष में से हो।
पुरुष में से हो, मानव पुरुष, और वो निष्पाप हो, उसका जन्म मानव योनि से ना हो रहा हो, मानव योनि से उसका जन्म ना हो, और वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हो, और वो इसी बात के लिए नियुक्त किया गया हो कि आपको और हमको पापों की क्षमा दिला सके अपने बलिदान के द्वारा। अब आप ढूंढ के देखिए, पूरी दुनिया की सारी किताबों में पढ़ के देखिए, कौन है जो आपको हमारे पापों के बदले में अपना प्राण देकर हमारे पापों को छुड़ा सकता है कोई? नहीं। अभी आपको टाइम दे रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, इसको आप अध्ययन करके देखिए, संतुष्टि के साथ विश्वास कीजिए। मानव जाति को मध्यस्थ बनाने के लिए यीशु को जन्म लेना पड़ा। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह की सेवकाई लेवीय पुरोहिताई से बेहतर है। इब्रानियों 8 अध्याय को घर में पढ़ लीजिएगा। इब्राहिम का वादा किया गया बीज प्रदान करने के लिए यीशु को जन्म लेना पड़ा। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा, यानी पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई है ना। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। तो आपको सत्य के आत्मा की फेलोशिप में, कलीसिया में जब आप आते हैं तो पवित्र आत्मा की फेलोशिप आपको मिलती है। और ये क्यों मिलती है? क्योंकि ये प्रतिज्ञा किए हुआ आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किया हुआ है, यानी प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट है। तो होली स्पिरिट, जब आप यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो आपको कलीसिया में प्रभु लाता है ताकि यहां पर पवित्र आत्मा के साथ आप फेलोशिप करें और आपके जीवन में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करें। इसका 28 पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 28 पद, गलातियों 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक देह हो। ना तो कोई जाति है, ना तो स्त्री पुरुष का अंतर है, कोई चीज नहीं है, केवल ये कि हम मसीह की देह में मसीह की देह हैं, बस, और कुछ नहीं। तो जब आप मसीह की देह यानी कलीसिया का हिस्सा बनते हैं तो इसमें कोई जातिवाद है ही नहीं। और आज आप देखेंगे कि आप कलीसिया के अंदर भी जातिवाद पाएंगे। ये सब शारीरिक लोग हैं, ये परिवर्तित लोग नहीं है, ये मसीही लोग नहीं हैं। धोखा मत खाना, क्योंकि अगर कोई परिवर्तित हो गया, नई सृष्टि बन गया, तुम सब मसीह में एक हो, एक देह हो, और एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, वो एक नहीं हुए। हमारी पहचान चल रही है, हम अपनी जाति लेकर खड़े, हम अपनी जातिवाद की बात करते हैं, हम अपने तरह के लोगों को ढूंढते हैं। ये है एक और रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद, थोड़ा फास्ट करिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाकी लोग, जब आप स्टडी करने लगते हैं ना, तो आपको पता चलेगा ना, पवित्र आत्मा के चलाए कोई नहीं चल रहा है, सब अपनी मर्जी में चल रहे हैं।
वे ही परमेश्वर के पुत्र है, बाकी सब लोग झूठे दावे कर रहे हैं। 17 पद, ये 8 का 17, रोमियो 8:17। और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा। किसके साथ दुख उठाएं? मसीह के साथ। क्या आप मसीह के साथ दुख उठाने को तैयार? ना, कोई दुख नहीं उठाना मांगता, महिमा सब मांगते हैं। लेकिन वो मालूम है किसको महिमा देगा? जब पहले आप उसके नाम से निंदित होंगे, जब आप उसके नाम के कारण निंदित किए जाएंगे, लज्जित किए जाएंगे, आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, तो आप उसके साथ राज्य करेंगे। कंडीशन है, और कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी वादा पूरा नहीं होगा। यीशु को अपनी आत्मा को समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध कराने के लिए जन्म लेना पड़ा। आज जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, इसकी सहभागिता आपको प्राप्त हो रही है। इस सहभागिता को यीशु मसीह के जन्म के बिना और मृत्यु के बिना और स्वर्गारोहण के बिना, पुनरुत्थान के बिना और स्वर्गारोहण के बिना, ये कंडीशन कभी पूरी नहीं हो सकती थी। ये कंडीशन पूरी ही हुई है, इसीलिए जन्म में लोग खुशी मना रहे हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। आप उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वाकई में ये परमेश्वर, स्वर्गदूत, सारा स्वर्ग की सारी सेना खुशी मना रही थी, और मनुष्यों में केवल जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया वही खुशी मना रहे थे, सब लोग नहीं। यीशु को अपनी आत्मा को समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध कराने के लिए जन्म लेना पड़ा। जैसे ही आदम ने अदन के बगीचे में ईश्वर की अवज्ञा की, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंध को भी तोड़ दिया। लेकिन यीशु का जन्म उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करने की बात साबित करता है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 32 और 33 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 32 और 33 पद, 32-33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त किया। पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो। पेंतेकोस्त के दिन जो आपको देखने को मिलता है ना, ये यीशु मसीह ने पिता से जयवंत होने के बाद पाप पर जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, और पिता के हाथ से वो आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा, उसे लेकर उंडेल दिया। इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा, मैं पिता से विनती करूंगा। पवित्र आत्मा कहां से प्रोसीड करता निकलता? पिता से, और पुत्र के द्वारा कलीसिया में लोगों को मिलता है। पुत्र क्या है? ये मंदिर है, और मंदिर से बहते जल का सोता, इसकी भविष्यवाणी में पिक्चर दी हुई है। और यहाँ पे इसको पढ़िए, 32-33 पढ़ दिया, इसका 38 पढ़िए, 38 वर्ष 38 पद। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे या वरदान पाओगे। ये गिफ्ट है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ये गिफ्ट है। लेकिन मालूम है ये यहूदियों के लिए है। अब कंफ्यूजन दूर कर दे। ये जहां पे ये चीज लिखी हुई है उस समय यहूदियों को, पहले यहूदी ना, तो ये यहूदियों को सुनाया जा रहा था। ये कंडीशन जो आप देखते हैं ना कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ये यहूदियों के लिए कंडीशन है।
अन्य जातियों के लिए क्या है, वो पौलुस ने बोला था कि तुम परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करो और वो तुमको उद्धार देगा, और उद्धार में, उद्धार की योजना में पवित्र आत्मा इंक्लूडेड है। तो ये अन्य जातियों के लिए ये कंडीशन नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद, फास्ट चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6, और मृत्यु के साथ, और मृत्यु के नहीं, मूर्तों के साथ, और मूर्त के साथ, मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का नहीं, क्या संबंध, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर किसका है? जिसको हम अपनी देह समर्पित करते हैं, और जो हमारे हृदय में जिसका आत्मा वास करता है, वो हमारा परमेश्वर। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आपको परमेश्वर का अपना अपना यीशु है, अपना अपना सुसमाचार है, अपना अपना आत्मा है, अपना अपना परमेश्वर है। लेकिन आप बाइबल के अनुसार देखेंगे तब पिक्चर आपको सही मिलेगी। वैसे आप देखेंगे शारीरिक तौर पर तो आपको कभी क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, और आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या है सही। मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर को यीशु का जन्म लेना पड़ा। यानी ये परमेश्वर ने खुद यीशु के रूप में जन्म लेना पड़ा। पाप को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। इसे आप कुछ करके प्राप्त नहीं कर सकते, ये क्रिया से नहीं मिलेगा, ये अनुग्रह से परमेश्वर की ओर से वरदान दिया जाता। गिफ्ट कभी भी खरीदा नहीं जाता खुद, और अपनी चॉइस से नहीं किया जाता। ये तो देने वाला प्रसन्नता से देता है, जिससे प्रसन्न होता है उसको देता है। ये परमेश्वर का वरदान है, अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, यानी पापों से मुक्ति ये परमेश्वर का वरदान है। जैसा कि उत्पत्ति 3:15 में उसने वादा किया था उद्धारकर्ता के लिए उसका जन्म हुआ, तो हमें और आपको ये खुशी मनाने की जरूरत है कि नहीं? मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, हम लोग गाते हैं ना, पापन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। उसमें सब बातें आ रही हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4, 4 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 1 से 4 पद तक। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 राज मुकुट थे, और उसकी पूंछ में आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यानी ये शैतान और उसके दूत, 1/3 दूत
शैतान के साथ गिराया गया। ये पूरा चित्रण है यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया। 1 से 4 हो गया। हाँ, वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। यीशु मसीह के जन्म का पूरा चित्रण यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने इस योजना को घुमाया कैसे। आपको क्रिसमस की कहानी इतने सालों से जो आपने सुनी, हेरोदेस के राजमहल में नहीं हुआ। ये राजाओं के राजा का जन्म राजमहल में नहीं हुआ, सांसारिक तौर पर नहीं हुआ। इसका जन्म गुप्त हुआ। परमेश्वर ने क्यों इस जन्म को गुप्त किया, ये भेद है, और इस भेद को प्रकाशित वाक्य में दिखा दिया है। क्यों इसको गुप्त किया गया, क्यों इसका परमेश्वर ने अपनी ओर से किसी को इसका प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह के जन्म का प्रचार आप ज्यादा नहीं देखेंगे, आप मृत्यु का प्रचार ज्यादा देखेंगे, पुनरुत्थान का प्रचार आप देखेंगे, लेकिन यीशु के जन्म का प्रचार नहीं। क्यों यह कहा जाता है कि यीशु मसीह नाम का कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ। परमेश्वर ने जिस चीज को वचन में, बाइबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखी हुई है कि जो परमेश्वर ने गुप्त किया है उसे गुप्त रहने दो। तुम्हें जो कुछ प्रकट किया जा रहा है वो सिर्फ तुम्हारे मतलब की चीजें जो प्रकट की जा रही है, जो गुप्त है उसे गुप्त रहने दो। हर बात को आपको प्रकट नहीं करेगा। किसी भी परिवार में बच्चों को सब कुछ प्रकट नहीं होता है, कुछ चीजें उनके पूर्वजों के पास ही रहती है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि सब कुछ आपके सामने प्रकट ना हुआ है और ना कभी होगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 9, 10, 11, 12 पद, 9 से 12 तक पढ़ दीजिए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, वो मूसा के तंबू की बात कर रहा है कि नए नियम में वो उसको कंपेयर किया जा रहा है यीशु मसीह से। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाया जाता है जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी तक सुधार हुआ ही नहीं, लोग अभी भी इन्हीं शारीरिक नियमों में फंसे हुए हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस दिन को मनाने का एकमात्र कारण विशेष रूप से यीशु मसीह के जन्म के आसपास के कारण का जश्न मनाना है, और ऊपर बताए गए कारणों के अनुसार आप ही यीशु मसीह के जन्म का एकमात्र कारण है। हम और आप एकमात्र कारण है, क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए आया। इसलिए आप जहां भी हो, आप यदि आप दृढ़ता से अपना जीवन मसीह को देना चाहते हैं तो आपको उससे ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रिय प्रभु, हम समझते हैं कि हम जन्मजात पापी हैं और मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके पाप किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे हृदय को अपने जैसा बनाएं, प्रेम पूर्ण और क्षमा से भरा हुआ। बाइबल में दर्ज आपकी शिक्षाओं का पालन करने में मेरी मदद करें और ईमानदारी से जीने में मेरी मदद करें। मुझे मृत्यु से बचाने और नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हमें इसी तरीके की प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें उद्धार के लिए करना कुछ नहीं है, हमें तो अपने आप को उस उद्धारकर्ता को समर्पित करना है और उस उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को ध्यान से सुनना है, सीखना है, समझना है और उन्हें अपने हृदय में रखना है और अपने जीवन में लागू करना है, ताकि उसके द्वारा हम सबका उद्धार हो और हमें
प्रभु की ओर से अनंत जीवन का वारिस बनाया जाए, जिससे हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे उसकी महिमा के योग्य हो, सारी महिमा उसी की हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।